गोल्ड के कुछ डेली लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और देखेंगे कि मंडे वाले दिन गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम होगा और कौन कौन सी न्यूज़ हमारे पास है गोल्ड में जो गोल्ड को वोलेटाइल रख सकती है या नहीं। और वीकली फॉरेक्स फैक्टर को भी फाइंड करेंगे कि वीक में हमारे पास कौन कौन से दिन रहेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे अगर गोल्ड उन दिनों फिर हम उसमें मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर रिसेंटली मैं सेलिंग एंड बाइंग लेवल की बात करूं तो गोल्ड मेजरली सेल डायरेक्शन में है। अभी अभी इसमें बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है। बट गोल्ड में जो बाइंग का एरिया है जो मैंने वीकली एनालिसिस में क्लियरली एंड डीपली समझा दिया है कि कैसे हमने सेल करना और कैसे हमने बाय करना है। तो ये वाला एक एरिया रहेगा, अपने माइंड में रखेंगे, इस एरिया से हम गोल्ड में बाइंग फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। बट अदरवाइज अगर गोल्ड ऐसा नहीं करता और गोल्ड ओपनिंग के बाद इसी एरिया में रेंज करते हुए और ऊपर आ जाता है, फिर हम क्या सिनेरियो हो सकता है और कौन सा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है, तो किस तरह हम ट्रेड करेंगे वो चीज़ें आए आपको डीपली बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा, इसके मैं प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4571 का एरिया हमारे पास यहाँ से लेकर और ये वाला एरिया 4609 का एरिया हमारे पास एज अ सेल रहेगा। बट अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, देखिए गोल्ड ने अभी रिट्रेस भी तो करना है ना, अपनी करेक्शन भी तो करनी है, जो इतनी सारी लिक्विडिटीज ऊपर हंट बना रखी है उसे हंट करने भी तो जाना है ना। तो फिर इस लेवल का भी ब्रेक होगा। ये लेवल मैंने क्यों निकाला है, गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड पर ब्रेक किया और स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी ये वाला एरिया है। बट गोल्ड अगर इसके नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि गोल्ड इस एरिया से हमें अच्छी खासी रिजेक्शन देगा। बट अगर गोल्ड नहीं करता और इस लेवल को ब्रेक कर देता तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो रहेगा। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो फिर हम कोशिश करेंगे इस एरिया के रीटेस्ट पर गोल्ड को बाइंग करेंगे। और इसमें टारगेट हम क्या रखेंगे, ये ऊपर वाली लिक्विडिटी जो गोल्ड ने लिक्विडिटी पेंड कर रखी है और हमारे पास ऊपर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। अगर आपको नहीं पता वन कैंडल रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक किस तरह होता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह होता है, हमने कैसे इस पर काम करना होता है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये वाला हमारे पास एक एरिया है ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, नीचे लिक्विडिटी भी गोल्ड ने क्रिएट कर दिया। फिर हम इस एरिया से गोल्ड में सेल की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। बट आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये भी नहीं होता कि गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर से हम सेल करते रहे। हमने ऐसा करना है, गोल्ड इस एरिया तक आने से पहले हम यहाँ से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को फाइंड करेंगे और यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक, अपने जो ऊपर वाले लेवल्स होंगे यहाँ तक। यहाँ से फिर गोल्ड ऊपर जाके इसे ब्रेक कर देता है या इसे रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, या फिर बाद में गोल्ड की मर्जी है। बट जो हमारे पास सिनेरियो है हम उस सिनेरियो के मुताबिक अपनी एंट्रीज को प्लान करें और वैसे हमने इसमें ट्रेड करनी है। करेक्शन के लिए अगर हो जाए गोल्ड ये भी लेवल ब्रेक कर दे तो फिर हमारी नीचे से बाइंग होगी और करेक्शन को हम प्रॉपरली कैप्चर कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम ये सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर हम वेट करेंगे गोल्ड नीचे आ जाए और मजीद इस लेवल में बाइंग फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी प्राइसेज हमारे पास है 4375 से लेकर 4291 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग जोन रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते ही हमने बाइंग कर लेनी है और फिर बड़े से स्टॉप लॉस के साथ नहीं, हम देखेंगे फिर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा M5 मिनट पर या M30 मिनट पर, तो फिर हम वहाँ से अपनी बैंक की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अभी जो रिसेंट हमारे पास सिनेरियो है तो गोल्ड इसी एरिया से डाउन आ सकता है अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। तो फिर क्योंकि एफपीजी भी हमारे पास है विद ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया तो फिर ये एरिया हमारे पास प्रोबेबिलिटी है गोल्ड यहाँ से डाउन आ जाए। अगर ब्रेक हो जाता है और कुछ फंडामेंटल इसे ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे इसी एरिया के रीटेस्ट पर गोल्ड को बाई करेंगे। और जो हमारे टारगेट होंगे ये वाला एरिया इसमें हमारा टारगेट रहेगा। अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है फिर ये वाला एरिया इसमें हमारा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पर फिर अगेन गोल्ड स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देगा फिर यहाँ से हम सेलिंग को फाइंड करेंगे और यहाँ तक जो हमारा मेन टारगेट रहेगा फिर ये वाला एरिया इसमें एज अ सेलिंग रहेगा। अगर गोल्ड ऐसा नहीं करता और गोल्ड अपने इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो गोल्ड अगर सुबह उठते हैं यहाँ पर मंडे वाले दिन को लिक्विडिटी बना दे तो फिर इसी एरिया के हम कोशिश करेंगे स्पाइक मिल जाए, फिर इसी एरिया से हम सेल करेंगे और ये वाला एरिया हमारा इसमें फिर भी टारगेट रहेगा। आपने एक बात को खास माइंड में रखना है, ये जो मैंने नीचे डाउन डाउन का एरिया निकाला है ये हमारे पास डे वन का लेवल है जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया विद ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी एरिया है। तो ये एरिया भी अच्छा रहेगा हमारे पास बाइंग जोन के लिए। हम डिप से सेल भी नहीं कर सकते, अगर गोल्ड इस एरिया में आ जाए तो हम सेलिंग फाइंड करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर सेलिंग क्यों कर रहा हूँ मैंने बता दिया रीज़न कि इसी रीज़न होगी तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम फिर वेट करेंगे गोल्ड अपनी सीढ़ी को ब्रेक करे फिर इसी के एरिया के रीटेस्ट पर हम गोल्ड को सेल करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा सॉरी बाइंग करेंगे और टारगेट रहेगा ये वाला एरिया हमारे पास ऐसा टारगेट होगा विद फिर हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन को फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप चीज़ें क्लियरली एंड डीपली मैंने समझा दी हैं और आपको समझ भी आ गई होगी। जिस चीज़ों की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, फिर हम चीज़ें आपको क्लियरली एंड डीपली बताना स्टार्ट कर दूँगा। और आपने एक चीज़ को लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितना अरसा आपको हो गया ट्रेडिंग में और कौन सी चीज़ों पर आपकी गिरफ्त है। जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं मुझे बताया है, मैं उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वो चीज़ें तमाम आपके लिए आसान करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं और देखते हैं जी
क्या डाटा तो हमारे पास है गोल्ड में। मंडे मंडे जो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है मंडे, हमारे पास कुछ खास डाटा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो लेवल्स होंगे फिर वो डेली आपको बताता रहूँगा साथ साथ।